मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी लोग आज तक सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के पीछे भाग रहे हैं वो अब डिटैचमेंट से मैनिफेस्ट करना सीखें। बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। जो सालों से लोगों के लाइफ में रिजल्ट नहीं मिल रहे थे वो 3-3, 4-4 दिन में मिल गए। इस चैनल पे मैं बात करती हूँ कि कैसे आप लाइट की स्पीड से अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। इसके अलावा जो भी है सब झूठ है माय लॉर्ड। आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इसमें मैनिफेस्टेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको रिवर्स कर दिया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। जो सालों से लोगों के लाइफ में रिजल्ट नहीं मिल रहे थे वो 3-3, 4-4 दिन में मिल गए। 3-4 दिन बस, और वो भी खुशी खुशी बिना लेंथी टेक्निक के। इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग, और एक बात जो मैं हमेशा करती रहूंगी, बिलीफ चेंज करने की बात, और रियल लाइफ रिजल्ट्स। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर रचना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, NLP एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ, और बेसिकली मेरा काम है कि आपके साथ मिलकर आपकी लाइफ को आसान किया जाए। सबसे पहले एक फैक्ट डिस्कस करते हैं। हेजनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? तो हेजनबर्ग प्रिंसिपल एक्चुअली एक अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये बताया है, जब भी आप किसी भी पार्टिकल को ज्यादा फोर्स करते हो या ज्यादा ऑब्जर्व करते हो वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। मतलब किसी भी चीज पे ओवर फोकस करना ही रिजल्ट को डिस्टॉर्ट कर देता है। इसी तरह से न्यूरो साइंस कहता है कि जब भी आप किसी एक विश को मल्टीपल टाइम रीइंफोर्स करते हो आपका ब्रेन स्ट्रेस मोड में चला जाता है। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होने लग जाता है बॉडी में, जो एक्चुअली आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक भी कर सकता है, क्योंकि वो अल्फा ब्रेन वेव्स को ब्लॉक कर देता है। अल्फा हमारे सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम होने के लिए या हमारे सबकॉन्शियस में किसी भी सीड को प्लांट होने के लिए जल्दी से अल्फा ब्रेन वेव्स बहुत पावरफुल और यूजफुल होती हैं। सिंपल और आसान शब्दों में अगर मैं आपको बता दूं तो जितना ज्यादा आप फोर्स करोगे किसी भी चीज को आप पूरे वाइब्रेशन को बिगाड़ दोगे। बस, तो ये थी साइंस की बात। अब स्पिरिचुअलिटी देख लेते हैं। भगवत गीता। भगवत गीता में भी यही लिखा है कि आपका जो कर्म है और आपका जो कंट्रोल है वो सिर्फ अपने कर्म पर। तो आप बस कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यही है रिवर्स मैनिफेस्टेशन मेथड, कि आपका जो इंटेंशन है या आपका जो फोकस है वो सिर्फ आपके इंटेंशन पे हो। एग्जाम्पल देती हूँ अगर मैं, कि फॉर एग्जाम्पल मुझे मैथ में अगर कोई बच्चा खराब है तो उसका इंटेंशन सिर्फ ये है कि मुझे मैथ में अच्छा होना है, मुझे अपनी मेरा ये टॉपिक इसमें कमज़ोर है, मुझे इस टॉपिक पे अच्छा होना है, बस इतना। ये नहीं कि मार्क्स कितने आएंगे। तो आपको बस संकल्प लेना है। संकल्प मतलब आपका अपना कमिटमेंट अपनी लाइफ से। तो आपको बस संकल्प लेना है और उस पर काम शुरू कर देना है, बिना उससे बहुत ज़्यादा अटैच हुए कि मार्क्स कितने आएंगे, फेल तो नहीं हो जाऊंगा। इन सब को छोड़ के आपको सिर्फ अपने मैथमेटिक्स पे काम करना है। और जैसे ही आप उस चीज़ को छोड़ देते हो, सरेंडर कर देते हो, एक नेचुरल अलाइनमेंट वहाँ आ जाता है, नेचुरल, और बस एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसकी 3 स्टेप्स हैं। वैसे मैं आपको जो रिवर्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक में एक मैं कन्फर्मेशन देती हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं अगले बार आपको वो भी बता दूंगी, आप कमेंट में लिख सकते हैं उसको। पर फिलहाल जो 3 स्टेप प्रोसेस है वो ये है कि आप लाइटली इंटेंड कीजिए कि आपको क्या करना है, बस इस चीज़ को एक बार सोचिए और छोड़ दीजिए। नंबर 2, अपना फोकस कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, किसी और चीज़ पे। नंबर 3, ये एक्सपेक्ट मत करो कि रिजल्ट आपके हिसाब से आएंगे, जाने दो, रिलीज, टोटली रिलीज, बस अपने काम में लगे रहो। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको इसके लिए अफर्मेशन भी दे सकती हूँ, अगर आपको वो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, ऑलरेडी वो मेरे प्लानिंग में है, लेकिन अगर आप भी वो चाहते हैं कि मैं उस पर एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम दोनों सेम पेज पे हो जाएंगे। अब एक सक्सेस स्टोरी इसी टेक्निक से रिलेटेड। मेरे एक स्टूडेंट ने को एक ड्रीम जॉब चाहिए थी, तो पहले तो बहुत अफर्मेशन ये वो मल्टीपल कोचेस के पास होकर आना, मल्टीपल ट्रायल्स, एफर्ट्स सब चल रहे थे। फिर वो मेरे पास आए तो पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आया, इतने सारे कोचेस के पास होकर आए हैं तो मेरे पास आने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। वो रोज़ अफर्मेशन करते, फिर एक दिन टेंशन में रहते, फिर डेस्परेट हो जाते, फिर वापस दूसरे कोच के पास जाते, ऐसा चल रहा था। फिर मैंने उनको रिवर्स मेथड बताया, कुछ बहुत ही छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें उनको करने को कहा, और
जो रिजल्ट उनको इतने महीनों से नहीं मिले थे, घर वालों की बातें सुनकर वो परेशान हो गए थे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनके पास रिक्रूटर का कॉल आ गया था। क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह तो वो दे चुके थे ना, शॉर्टलिस्ट वो हो चुके थे, उनके पास ज्वाइनिंग कॉल नहीं आ रहे थे 2-3 जगह से, और वो उनको बहुत परेशान कर रहा था कि पूरी प्रोसेस हो जाती है और लास्ट में मैं लटक जाता हूँ। तो यही होता है सरेंडर का मतलब। उनकी पूरी प्रोसेस डन हो चुकी थी, मैंने उनको सिर्फ छोटी छोटी 1-2 चीज़ें करने को कहा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनके पास रिक्रूटर का कॉल आ गया था। तो अब आपकी बारी है। किसी भी छोटी सी विश के लिए आप लाइटली इंटेंट करो, ये पहला स्टेप था। दूसरा, अपने फोकस को कहीं और शिफ्ट कर दो, और तीसरा, रिलीज कर दो। बेसिकली मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी लोग आज तक सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के पीछे भाग रहे हैं वो अब डिटैचमेंट से मैनिफेस्ट करना सीखें। इससे रिलेटेड हम एक वर्कशॉप भी जल्दी करने वाले हैं। तो अगर आप डिटैचमेंट को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू। नमस्ते।